अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं K21 की एशिया कप से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। और रिवायती हरीफ पाक भारत मुकाबला इस वक्त होने जा रहा है और अब से कुछ देर में एक जो है टीवी स्क्रीन्स पर तमाम जो क्रिकेट के मद्दा है वो आपको दिखाई देंगे। स्टेडियम्स का जो है बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट रुख करेंगे। लेकिन जब हम शायकीन क्रिकेट की स्टेडियम से मुताल्लिक़ बात करते हैं तो इस वक्त क्योंकि जो सिनेरियो बिल्डअप हो चुका है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो इससे मुताल्लिक अब ये बताया जा रहा है कि कीमतें कम कर दी गई हैं टिकट्स की, और इसके बाद भी अगर शायकीन ना आए तो फिर आज का मैच बड़ा जो है मांद पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। ग्रीन शर्ट्स जो है काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं आज के मैच से मुतालिक, और कल से हम ये जो है तमाम डेवलपमेंट सामने आते हुए देख रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह थे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वो दुबई पहुंच चुके थे आकिब जावेद के हमरा, और वहाँ उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं माइक हेसन, उनसे मुलाकात की, और उनसे मुलाकात करने के फ़ौरन बाद उन्होंने मुलाकात की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा से, और उन्हें कुछ आगाह किया। उन्होंने आया मैच से मुतालिक आगाह किया, टीम प्लान बताया। जबकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख हुई उससे मुतालिक भी कई सवाल अब जन्म ले रहे हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिनका असल अंदाज से जवाब इस वक्त जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वही शख्सियत दे सकती है। और आप देख रहे हैं हरे रंग में जो कपड़ा इन्होंने आज ज़ेबतन किया है, पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इनके घराने से मुतालिक जब तारीफ़ की जाती है तो इनका घराना पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल ज़िक्र है। जनाब सईद आज़ाद साहब आज मेरे दरमियान मौजूद हैं, और इनके वालिद साहब हनीफ मोहम्मद आज़ाद साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के गनमैन और ड्राइवर थे, और इसके साथ साथ उनकी जो खिदमात रही पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम। और इसके बाद सईद आज़ाद साहब ने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट क्लास के अंदर 10,000 रन बनाए, पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, और फिर जो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो सियासत होती है उसका भी उन्होंने भरपूर सामना किया। मेरे दरमियान मौजूद है सईद आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू ताबिश, तुमने बहुत अच्छे अल्फाज बोले, थैंक यू वेरी मच। और मैं 21 चैनल से मुझे याद है कि मैंने बहुत बड़ा बैठा करता था। हमारे एक दोस्त होते थे, वो स्पोर्ट्स को बड़ी उन्होंने खिदमत की है जी, और यासिर के साथ भी प्रोग्राम किए, मगर आज तुम्हारे साथ कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप अच्छा सईद आज़ाद साहब, सारी गुफ्तगू का महवर मैं चाह रहा हूँ आज आपके साथ जो है बाउंसर के साथ शुरू करूँ। जब आपने क्रिकेट खेली तब बाउंसर ही बाउंसर थे, तो इस वक्त गवास्कर साहब कह रहे हैं कि बुमराह को रेस्ट देना चाहिए, श्रीलंका के खिलाफ आप खिलाएं। कल जो इरफान पठान की श्रीलंका की टीम थी उसे तो बांग्लादेश ने हरा दिया, जिनको वो कह रहे थे कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। तो आज हिम्मत करें ना, आज कोशिश करें बुमराह को ना खिलाएं, फिर हमारी टीम बता देगी कि वो पाकिस्तान की टीम है, ओमान की टीम के साथ उन्होंने नहीं खिलाया तो उसके नताइज उन्होंने भुगत लिए थे। आज ये गवास्कर साहब ने जो बयान दिया है इस पर क्या बीसीसीआई सोच रही होगी? देखिए ताबिश, गवास्कर का ये बयान मैंने भी सुना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसलिए कि गवास्कर वो नाम है जिसको मैं ग्रेट प्लेयर, ग्रेट स्पोर्ट्समैन जो भी होते हैं, ग्रेट प्लेयर जो भी होते हैं, उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनको उनकी इससे पहले भी आप उठा के देखें, गवास्कर के बड़े वो आए, कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान की टीम अभी एक, उन्होंने मीडिया, मैंने देखा था सोशल मीडिया में, उन्होंने कहा पता नहीं कोई अच्छा एक अजीब सा अल्फाज यूज़ किया कि अब पाकिस्तान की टीम ऐसी लगती है। मगर बहरहाल ये कि अब जैसे उनके मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से नेगेटिव उनका पूरा गवर्नमेंट चल रही है, शुरू से आपको पता है कितने उन्होंने ऐसे केसेस हमारे सामने आए कि उनके प्लेयरों ने अभी वेटरन्स की टीम जब पाकिस्तान गई तो वह शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ बोल दिया, ये बोल दिया। तो ये उनका एक सिस्टम है इंडिया, मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो पॉजिटिव अश्विन कह रहे हैं, रविचंद्र अश्विन कह रहे हैं इस वक्त के, क्या जो इस वक्त एंडी पाइक्रफ्ट हैं जिनको आज भी आपने रेफरी बनाया है, क्या उसके कान पकड़ के एंडी पाइक्रफ्ट ले आते? आपने माफ़ी मांगने की बात की, माफ़ी एंडी पाइक्रफ्ट से तो नहीं मांगनी थी, आपने सुरेंद्र खन्ना का पोस्टमार्टम करना था। आपने अगर किसी का पोस्टमार्टम करना था तो स्काई का करना था, आपने स्काई के साथ कुछ किया नहीं, सूर्या कुमार यादव के साथ। आप अभी बात यह कर रहे हैं कि जो है आप पोस्टमार्टम कर लें इसका, आप पोस्टमार्टम कर लें एंडी पाइक्रफ्ट का। आज के मैच में भी वो मैच रेफरी है। देखें फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि अगर मिसाल के तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव का अब देखा जाए तो इंडिया का जो हशर हमने आर्मी ने कर दिया पाकिस्तान के आपके सामने, आप उन हमारी फ़ौज ने जो इंडिया के मुल्क का हशर किया है,
तो वो इस वजह से किया, हमारी पावर वहाँ नज़र आ गई होगी इनको। मगर स्पोर्ट्स में हमारी ना गवर्नमेंट आती है, ना हम इस सर किस्म हमने की, हशर तो देखिए हमारी कुछ भी अफवाज है ने तो यकीनी तौर स्पोर्ट्स पर में। जिस अंदाज देखें से, अभी जो सही दादा साहब, हमारी अफवाज देख ने जिस अंदाज से हशर किया वो तो हमने देखा। बिल्कुल वो इनके लिए लेकिन बहुत है, लेकिन इनके लिए कॉन्फिडेंस बहुत। हमारे लड़कों का नहीं डाउन क्यों नहीं था? देखें देखें, आप ये बताएं, हम मुझे सिर्फ ये बता दो ताबिश, तुम्हारे साथ जब प्रोग्राम करता हूं तुम बहुत गर्म प्रोग्राम करते हो, मगर मैं तुम्हें, देखो मैं क्रिकेटर हूं, मैं पॉजिटिव तुम्हें ये बताऊंगा, पाकिस्तान की टीम जिंदगी भर, याद रखें, जिंदगी भर चैंपियन रही है पाकिस्तान में, T20 में स्पेशली बहुत ग्रेट प्लेयर पैदा किए और हैं। मगर अभी 128 रन किए कम थे हमने। जिस वक्त आज की मैच में, आज मैं आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम 180 रन भी करेंगे, और जिस तरह की हमारी, नो डाउट कि आपके देखें, आप चाहते हैं, अच्छा, आप ये कह रहे हैं नहीं, 100 आप जी। लोग हमारे साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें हार बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, अगर बेशक। अगर आप देखा जाए तो साइम अयूब हो गया, और जितने भी यंगस्टर हो गए 22-22 साल के, 23-23 साल के, ये अकेले अकेले सुपरस्टार नहीं बनते, हमेशा सीनियर के साथ बनते। अभी अभी नो डाउट कि बाबर आजम और रिजवान तो की सर वजह से, सीनियर्स को तो जिन्होंने बाहर निकाला, अब उनके खिलाफ तो कोई कुछ बोल देखें नहीं सकता। अब देखें, चले सीनियर्स को बाहर निकाल दिया ना, बाहर निकाल दिया, अभी तो सीनियर्स नहीं है, राशिद मगर भाई कहते हैं, राशिद लतीफ देखें, साहब कहते हैं कि रिजवान और बाबर जितना लीग में कर रहे हैं, काश पाकिस्तान के लिए कर लेते, काफी था। देखें जब बाबर और रिजवान खेलते थे, जब हमारे क्रिकेटर जितने सीनियर क्रिकेटर थे वो अपना चैनल चमकाने के लिए या यूट्यूब या चैनल पे बैठने के लिए, मगर पॉजिटिव बात करें ना, तो जो बोर्ड ने इस वक्त उनको मैं समझता हूं कि बोर्ड ने एक गलती की है। क्या गलती की है कि एशिया कप से पहले ना जो कुछ इनको हैंडल करना चाहिए था, इन दोनों को खिलाना चाहिए था, इन दोनों की वजह से। देखें आपके इस वक्त जितने भी प्लेयर है ना, मैं आपको मिसालें दे सकता हूं, जहीर अब्बास से बड़ा प्लेयर बिल्कुल, कोई कोई नहीं है, नहीं, जावेद बेशक मियादाद से बड़ा, मोहसिन हसन खान से बड़ा। बेशक। इनके बीच में कोई यंगस्टर आता था ना, वो परफॉर्मेंस देता था। ये अभी साइम अयूब आया था बीच में, तो वो उन दोनों की वजह से परफॉर्मेंस दे रहा था, किनकी, रिजवान और इन सीनियर प्लेयरों की वजह से, शुएब की वजह से, बिल्कुल, वो ये सॉरी बाबर की वजह से। बेशक। अब बाबर और ये नहीं है, तो हम लोग उसको उसी लेवल पे लेके आ रहे हैं। मगर अब सिर्फ थोड़ा सा मैं मुझे आइडिया ये है कि इस मैच में पाकिस्तान एक डिफरेंट करेगा, और पाकिस्तान की टीम बॉलिंग, तो आपको देखो ताबिश, तुम भी काफी प्रोग्राम कर रहे हो, बॉलिंग में हमारी किसी चीज की कमी नहीं है। हम 25-50 रन कम कर रहे हैं, 25-50 रन। अभी जितने भी हमारे पास यंगस्टर हैं ना, ये आज का मैच इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। कॉन्फिडेंस शेक पहले, देखिए एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस शेक था, मगर हमारे यहाँ T20 में बोर्ड की बहुत ज्यादा गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने बहुत सब अच्छा बोर्ड किया। में मुसलसल देखिए गलतियां की हैं। अब अच्छा, जैसे सिलेक्शन के हवाले से भी बोर्ड से मुतालिक बड़े सवालात उठते हैं। इस वक्त हालिया जो सिलेक्शन कमेटी के जो मामलात रहे, उस पर भी बड़ी बातें होने लगी। मैं चाहूँगा सईद आज़ाद साहब, आप तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज़रिया ऑडियो कॉल जो है ज्वाइन किया है महमूद हामिद साहब ने, और महमूद हामिद साहब से मुतालिक बात की जाए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ डेब्यू किया, काफ़ी शानदार अंदाज से इनका भी कैरियर रहा फर्स्ट क्लास का, लेकिन हालिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ये मुंसलिक रहे, तो महमूद हामिद साहब का एक वसी दर तजर्बा भी है, बोर्ड के अंदरूनी मामलात को भी बड़े अच्छे अंदाज से समझते हैं। महमूद हामिद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इस वक्त मुसलसल सिलेक्शन से मुतालिक बात की जा रही है, जो खिलाड़ी हम देख रहे हैं 5-10 साल से थे, वो खिलाड़ियों को हमने साथ रखा है, उन पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट सामने नहीं आता है। तो क्या ऐसी गलती है जो हमारी इस वक्त जो तवील सिलेक्शन कमेटी बन गई है, कोई चीफ सेलेक्टर है नहीं, इसके बाद भी कोई नतीजा आ रहा नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया दानिश। बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। देखें आपका जो डाउनफॉल जो आया है, वो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप जब नीचे जा रहे थे, तो आपको अपने अच्छों से क्रिकेट खेलनी है। मतलब अगर आप अपने नीचे वालों से क्रिकेट खेलेंगे, अपने लेवल की टीमों के साथ अगर क्रिकेट खेलेंगे, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अब आप दुनिया में देखें, अगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, तो इन्होंने अपनी क्रिकेट कैसे इंप्रूव की, आपस में खेल रहे हैं। जितनी भी क्रिकेट इनकी हो रही है, बैलेटल सीरीज इनकी है, हम किससे हैं, हम खेलते हैं बांग्लादेश से, हम उनसे भी हम हार जाते हैं। फिर हम अफगानिस्तान से खेल रहे होते हैं, या हम वेस्ट इंडीज में जाके खेले जो हमसे नीचे की टीम है, तो हमारी इंप्रूवमेंट वहां पर नहीं आ सकती। और हम वही लड़के वहां पर जब थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेते हैं, हम उनको फॉरेन स्टार बना देते हैं। बात यह है, अगर आप किसी टूर्नामेंट के अंदर अगर आप जा रहे हैं, अगर आपकी पहले अगर उसमें उठा के देखें तो आपकी टीम बहुत बेहतर थी। अगर सरफराज के जमाने में भी देखें, उसके बाद भी अगर आप देखें तो आपने
ऑस्ट्रेलिया में T20 का फाइनल आप खेले थे, उससे पहले आप सेमीफाइनल खेल चुके हैं, तो टीम की परफॉर्मेंस एकदम डाउनफॉल पे क्यों आया है, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। फिर डेफिनेटली सिलेक्शन के ऊपर भी अगर हम बात करें तो सिलेक्शन जो है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी है। अगर आप पाकिस्तान की सर एक ही टीम के अंदर आपने कई ओपनर्स खिला दिए हैं, इसके बाद आप कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये ताबिश मीर तो ये कर नहीं सकता। महमूद आमिर साहब के पास ही इख्तियारात इस वक्त है नहीं। सईद आज़ाद साहब स्टूडियोज में बैठे हैं, वो बातें करते हैं, उनको बोर्ड अपॉर्चुनिटी दे रहा नहीं है। तो अब ये जिन्होंने करना है वो भी नहीं कर रहे, तो फिर अब क्या करें। वो तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, टीवी चैनल से बैठ के कहते हैं कि ये टीम इस तरह नहीं सुधर सकती। अब क्या फिर करेगा तो कौन करेगा। मोहसिन नकवी साहब दुबई तो पहुंच जाते हैं लेकिन नताइज कुछ नहीं रहते। नहीं, उस पर पहुंचने पे नताइज का कोई ताल्लुक है नहीं वैसे। हाँ, मैं इसके ऊपर जरूर बात करूंगा कि देखिए, आप कोई भी जो कॉन्सेप्ट लेकर अगर आते हैं यहाँ तो कम से कम उसको चलने तो दें। आप अगर मेंटोर का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, अभी मैं आपको बताता हूँ ना, आपने वनडे टूर्नामेंट कराया, उसके बाद आपने T20 कराया, उसके बाद डेवलपमेंट का जब टाइम आया, आपको पूरा एक हमने सबने, मैं भी उसमें शामिल था, जो प्रपोजल बना के पूरा जो 3 महीने का एक कैंप लगना था जहां पर प्लेयर के साथ काम होना था हर लिहाज से, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी और रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी। तो वो एकदम सडनली ये होता है कि वो चीजें खत्म कर दी जाती हैं। तो जब आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसको कम से कम चलने तो थोड़ा सा दें, ताकि फिर वहां से आपको कोई रिजल्ट तो आए। अब टूर्नामेंट से रिजल्ट नहीं आते, याद रखिएगा। जब तक आप प्लेयर के साथ डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे। अभी आप पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हाल इसी तरह चल रहा है कि अगर आप देखें तो टीम अनाउंस होती है, 2 दिन के बाद जो है वो लड़का ना कैंप लगता है ना कुछ होता है। जो हेड कोच है वो कैसे डेवलपमेंट पे काम करेगा। अभी जो अंडर 19 की टीमें गई हैं, 22 तारीख से टूर्नामेंट कल स्टार्ट हो रहा है, तो 17 को सबने ट्रेवल किया है। 3-4 दिन के अंदर क्या कॉम्बिनेशन कैसे उस लेवल के ऊपर बनेगी और वो कैसे क्रिकेट खेलेंगे। तो बच्चे, जब आप बच्चों के साथ डेवलपमेंट पे काम ही नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ आप मैचेस में तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत, बड़ी उम्दा आपने बात की। मैं चाहूंगा आप तवक्कुफ कीजिएगा। सईद आज़ाद साहब भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी। सईद आज़ाद साहब, इस वक्त एक जो हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माजरत के साथ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक खिलाड़ी पे आपने इन्वेस्ट किया, वो खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। अब कसूर क्या उस खिलाड़ी का? उसके वालिद साहब पैसे वाला नहीं है, या फिर वो माजी में यंगो चलाता था, अपनी मेहनत पर पाकिस्तान टीम के लिए उसने खेला, फिर आपने बगैर बताया उसको जो है टीम से बाहर कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। अब 4 मैचेस हुए हैं डोमेस्टिक के, उस 4 मैचेस में 17 विकेट लेकर वो टॉप जो है विकेट टेकर बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ आमिर जमाल की, और आमिर जमाल को ऐसे निकाला गया जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाए। तो ये क्या कसूर है? आमिर जमाल का कसूर क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप सीनियर आदमी, आप बता सकते हैं। देखिए, आप आमिर जमाल की बात करते हैं या किसी और XYZ की बात करते हैं, मगर आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, इसमें 15 प्लेयर ही आते हैं पाकिस्तान के टूर में। वैसे जो ये आमिर जमाल हो गए, ऐसे और भी दूसरे प्लेयर हो गए, ऐसा नहीं होता कि सबके सब पाकिस्तान की पूरी की पूरी 1500 लड़का खेलता है, जो परफॉर्मेंस देता है वो आ जाए। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम में जो बॉलर्स हैं, ये मेरिट पे हैं और इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बस ये लेवल जो होता है ना, आपको थोड़ा सा मैं ये बात कहना इसलिए चाहूँगा कि देखें, सिर्फ एक कोच और कप्तान, ये T20 स्पेशली T20 की बात बता रहा हूँ आपको। आप T20 में अगर आपका कोच और कप्तान जिसे कहते हैं ना तगड़ा हो, शाहिद आफरीदी जैसा हो ना, शाहिद आफरीदी को ये आप टीम दे दें, ये इंडिया को मैं इसको गारंटी देता हूँ इसी से परफॉर्मेंस निकाल देगा। नहीं, बिल्कुल, ठीक है। मगर आप देखें, आप जहाँ जमाल की बात कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, परफॉर्मर भी है, आगे खेलता रहे भी। अभी देखिए, एक साल आप क्या चाहते हो, 1 साल परफॉर्मेंस दे, 2 साल परफॉर्मेंस दे। देखिए, बात ये है कि हमारी टीम का, मैं ये जानता हूँ, मैं उस सईद आज़ाद को जानता हूँ जिसने मलीर से क्रिकेट शुरू की, मलीर से कराची तक शोहरत पाई, फिर कराची से पाकिस्तान तक, और पाकिस्तान से मुझे याद है आपने लॉर्ड्स में भी क्रिकेट खेली, इमरान खान साहब के दौर में भी आपने क्रिकेट खेली, और आप वो सईद आज़ाद थे जिसने सईद अनवर जैसे खिलाड़ियों को बनाया, साथ खेले आप। लेकिन इस वक्त जिस खिलाड़ी को कहा जा रहा था जो सईद अनवर की झलक है,
वो दुबई जाकर सईद अजमल की झलक बन गया। नहीं देखो, अब यही ना हमारी आवाम, हमारे जो मीडिया है वो उसको वो बात अपने लिहाज से सही करता है, जिस सीट पे बैठा है वो उसी लेवल की बात करेगा। सर मगर हमारे मीडिया ने उसको सईद अनवर नहीं बनाया। आप ये सही बासित अली साहब सुने, कह रहे हैं सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो, आज वो ट्वीट नहीं कर रहे। मैं आपको जी, जी। समझा देता हूँ। सईद अनवर जो बना ना, सईद अनवर जो बना था वो भी इतने बड़े प्लेयरों में खेला था, बना था। जावेद मियांदाद बना था ना, यंगस्टर जो आते हैं ना पहले पहले साल, वो 3-4 साल डोमेस्टिक खेलते हैं। नहीं 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 नहीं, ग्रेट प्लेयरों के साथ खेलते हैं। ग्रेट प्लेयरों के साथ खेलने के बाद प्लेयर बनता है। अब आपके जो अभी जो बैड लक कह लें, आप क्या कह लें, साइम अय्यूब के साथ बैड लक कह लें, नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट है, नो डाउट कि बहुत जिसका फ्यूचर नजर आता है। मगर इसकी बदनसीबी ये है कि इसको ना कप्तान अच्छा मिल रहा है, कोच इसको हर दूसरे दिन चेंज हो जाता है पाकिस्तान का। और इसमें जो आप उसको समझ रहे हैं कि 22 साल की उम्र में वो जावेद मियांदाद जैसा या सईद अनवर जैसी उसकी परफॉर्मेंस ये बड़ा आपने जबरदस्त बात की, लेकिन मैं इस पर चाहूंगा कि आउटपुट लूं महमूद हामिद से भी। महमूद हामिद, मुझे काइंडली ये बताएं, जिसको बैटिंग करनी थी वो बैटिंग नहीं कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। शाहीन से मुतालिक भी आज जो उनके परस्तार हैं वो कह रहे हैं कि आप इन्हें ओपनर भेज दें, जैसे माजी में लाला को भेज दिया करते थे। तो अब हमारी क्रिकेट ये हो गई है, जिसको जिस चीज़ के लिए रखा है उसे अपना रोल ही समझ में नहीं आ रहा, वो कोई और अपना रोल अदा कर रहा है। कप्तान को आज तक समझ में नहीं आ रहा कप्तानी करनी कैसी है। उसको स्क्रिप्ट मुझे लगता है जो देने वाला है वो बंदा भी गलत है, उसको भी शायद पर्ची पे रखा है। देखिए बहुत सारी चीजें वही कहते हैं ना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, वो वाली बात है। अगर आप एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको जो भी रोल मिलता है यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है। अब आप ये कहना, कोई भी मतलब नॉन क्रिकेटर ही होगा जो इस तरह की बातें करे कि शाहीन से ओपन करवा ले। अगर उसने 4-0 भी किए ना साइम ने, तो साइम नीचे 8वें-9वें नंबर पे थोड़ी खेलेगा, वो खेलेगा ओपनर ही। अब वो यूटिलिटी देखनी है कि यूटिलिटी। अब सईद भाई ये बात कर रहे हैं कि ठीक है वो बड़े प्लेयरों में बड़ा प्लेयर बनता है। अब उसके साथ तो कौन सा बड़ा प्लेयर साथ खेल रहा है? कोई साथ में ऐसा स्टार प्लेयर है जिसको देखते हुए वो अपने आप को चेंज करे? लेकिन आपकी सेल्फ असेसमेंट भी तो होती है। कोच तो आपके साथ काम करता है, लेकिन आपकी खुद भी तो सेल्फ असेसमेंट है। आप पहले मैच में जाके वो नो लुक शॉट मार रहे हैं, आप यार पहला बॉल देखें तो कि बॉल कैसा है, पिच कैसा है, गेंद क्या स्विंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये महमूद हामिद साहब, ये बातें तो बैटिंग कोच ने बतानी है। आपके वक्त पर भी बड़े बड़े बैटिंग कोच थे। अब आपने जिसको बैटिंग कोच बनाया है हनीफ मलिक, उसका खुद का 10 का एवरेज है, वो क्या बताएगा साइम को? साइम उसकी बात को कितना संजीदा लेगा? या तो सवाल ये पैदा हो रहा है। बात ये है कि भाई ये बनते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब देखें यहाँ पर सारा गेम ही लॉबीज का है, लॉबीज के बगैर तो काम चलता नहीं है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर अब जब कोई बड़ा प्लेयर कोच बन जाता है, वहां पर उसके साथ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यूनुस बना, यूनुस के साथ हो गए, यूसुफ बना, उसके साथ मसले मसाइल हो गए। तो प्लेयर भी यही चाहते हैं कि इतना कोई हाई प्रोफाइल बंदा भी ना है जो उनको मजे से थ्रो डाउन करके दे दे। सर इस लेवल के ऊपर जो है आपको दूसरी टीम के खिलाफ प्लानिंग करनी है कि उनकी बॉलिंग क्या है। हमने आपको अगर आज इंडिया से मैच है तो हाँ इंडिया के सारे बॉलर्स के की वीडियोस निकालनी है कि वो क्या बॉलिंग करता है। हमारे पास तो उस चाइनामैन की गुगली हमें समझ नहीं आ रही थी, आप उसको लेग ब्रेक कर रहे हैं, वो गुगली हो रही है। तो ये सारी चीजें बैटिंग कोच का काम है कि वो अपने प्लेयरों के साथ बैठ के बताए कि ये देखो इसका ये पॉइंट है, ये यहाँ पर बॉलिंग करता है। इस तरह चीजें होती हैं। बड़ी खूबसूरत बात महमूद हामिद साहब ने की कि जो कोचेज हैं उन्हें भी चाहिए कि वो टाइम दे बैट्समैन के साथ, और बैट्समैन को भी चाहिए कि वो जो फोटो सेशन है उससे बाज आ जाएं। हनीमून पीरियड पर आप नहीं गए, आप पाकिस्तान को एशिया कप में टाइटल जिताने के लिए गए हैं। आज से पहले जब सईद आज़ाद साहब टीम के साथ ट्रैवल करते थे तो फिर बड़ी जिम्मेदारियां होती थी और बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे। 10-10 हज़ार रन उस दौर में फर्स्ट क्लास में बनाना कोई मजाक की बात नहीं थी। आज स्टूडियोज में जब मेरे साथ सईद आज़ाद साहब बैठे तो मुझे उनके वो माजी के तमाम तबसरे याद आ रहे हैं जो उन्होंने उस वक्त किए थे। और आपने ही मुझे सईद आज़ाद साहब मुझे याद है बताया था कि जो पाकिस्तान की सियासत है ये आम सियासत से बहुत हटके, ये सियासतदानों की सियासत भी बड़ी हल्की है उनके सामने, तो वो तो बहुत आगे की सियासत जानते हैं। लेकिन थोड़ा तवक्कुफ़ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, महमूद हामिद हमारे साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए मौजूद थे, और इसी के साथ साथ अब्दुल रऊफ़ साहब एक टेस्ट फास्ट बॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया। आप भी तवक्कुफ़ कीजिएगा। मैं चाहूँगा सईद आज़ाद साहब से इनके जो तबसरा रहा माजी में उन पर आउटपुट लूँ। जी सईद आज़ाद। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आपने बात बोली है,
हमारा टाइम में, मेरे टाइम में, मैं कहता हूँ, मैं अपना, वैसे तो मैंने 2003 में क्रिकेट छोड़ी, मगर जो मेरा चैंपियंस के टाइम में, मगर चैंपियंस के नहीं मैं क्लियर कर दूं, मगर 92 से जो पहले क्रिकेट थी ना, वो क्रिकेट थी। उस क्रिकेट को मैं इसलिए क्रिकेट मानता हूं कि उसी टनोर का मैं प्लेयर था। मैं 80s में अंडर-19 खेला पाकिस्तान, फिर उसके बाद पाकिस्तान ए टीम से खेलता रहा। मगर आप यकीन करें कि मैं कितने भी रन कर लेता था, डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे ये पता होता था मेरी पाकिस्तान में जगह नहीं बन रही। ये अप्रोच होती थी हर पाकिस्तान फर्स्ट क्लास प्लेयर की। मैं आपको डोमेस्टिक प्लेयर के इतने बड़े बड़े नाम बता दूं, आजकल के टेस्ट क्रिकेटरों के नाम इतने नहीं होंगे जितने डोमेस्टिक प्लेयर को लोग जानते होंगे। तो उस जमाने में बड़े पॉजिटिव क्रिकेट थी, और बोर्ड भी बहुत, जिसे कहते हैं ना हर चीज का। अभी आपने कोच का नाम बताया, बैटिंग का क्या नाम बताया? हनीफ मलिक। अब हनीफ मलिक हैदराबाद से आए। अब नहीं, मुझे उस बच्चे का नहीं पता वो क्या लेवल होगा। आप ये बताएं कि 92 से पहले या 10 साल पहले से पहले कोच हमेशा वो होता था, बैटिंग कोच हो या कोच, जिसका इस इंटरनेशनल सर्कल में टाइम गुजरा हो, जो इस सिनारियो से गुजरा हो। बैट पैच कैसे निकालता है बैट्समैन, कैसे बॉलर की फॉर्म वापस लेके आते हैं। जो आप ठीक है, फर्स्ट क्लास अच्छा कोच होगा, क्वालिफाइड होगा, इसका क्या ताल्लुक साइम को कैसे बताएगा कि भाई उससे पूछें, अगर वो बैट्समैन था तो वो उसके ऊपर डाउनफॉल कौन सी टीमों के सामने आया था? नहीं तो लेकिन सारे आपने कोचेज ऐसे ही रखने क्या? आपने डोमेस्टिक नहीं, आपने डोमेस्टिक का जो पूरा सिस्टम है। अभी आप देखो, ये पाकिस्तान के, हम पूरे पाकिस्तान प्लेयरों को गालियां दे रहे हैं, हम बुरा भला कह रहे हैं। नहीं गालियां नहीं दे रहे सर, हम हकीकत पर अपनी बात कर रहे हैं, हम सच्चाई पर बात कर रहे हैं। सही दादा साहब, नहीं, हम पाकिस्तान प्लेयर को बुरा भला बोल रहे हैं, सिलेक्टरों को बुरा भला बोल रहे हैं। बात यह है कि ये सब जो सिस्टम खराब हुआ है ना इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, इसका ये सब बोर्ड ने किया हुआ है, बोर्ड की मैनेजमेंट ने किया हुआ है। अब आप किसी का भी नाम ले लें, नहीं तो पाकिस्तान का जिस तरह से इस वक्त हाल है, कुछ दिनों का सिलेक्टर का नहीं पता, कोच का नहीं पता चलता, कोई डोमेस्टिक। अभी महमूद ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे। अब 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप टीम अनाउंस करके बच्चे को ट्रैवल करा देते हो, बच्चे को कोच का नहीं पता, कोच को बच्चों का नहीं पता, ना कोई नेट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ये सब इश्यूज बोर्ड के हैं, ये पाकिस्तान का जो सिस्टम। मगर ये इस वक्त मैं आपको देखो, मैं जो पाकिस्तान की टीम पूरी की पूरी टीम, ये जो आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए ना, ये बड़े अहम तहफ़्फ़ुज़ात। देखिए, मैं पाकिस्तान की पूरी इन लड़कों को, एक एक लड़के को जानता हूं। मैं सिर्फ एक बच्चे को नहीं जानता था, मगर उसको खेलने से मुझे पता चला वो अच्छा प्लेयर निकलेगा। वो मगर हसन नवाज देखें, हसन नवाज के साथ एक स्टोरी है, मैं टेक्निकल थोड़ा बता दूं। वो उसका जो बैक लिफ्ट है, हसन नवाज के साथ तो एक ये भी स्टोरी चल रही है ना, आपके नेशनल बैंक के भी एक खिलाड़ी थे नुमानुल्लाह, वो जब पाकिस्तान खेले तो वो ओपनर थे, लेकिन 8वें नंबर पे ना जाने कौन से इतने अक्लमंद कप्तानियों ने भेज दिया। ये भी तो मसला चल रहा है ना। ये बहुत हुआ है। हाँ। ये बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये पूरे सिस्टम में जो खराबी है, मगर इस पर बड़ी बेबाक अंदाज से गुफ्तगू करते हैं अब्दुल रऊफ भी। आज उन्होंने ट्वीट भी किया इस चीज से मुताल्लिक। रऊफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जब सिलेक्शन कमेटी अपनी बनानी थी तो उसमें आपको अच्छे खिलाड़ियों को रखना चाहिए था जिनके पास वसी तजर्बा है सिलेक्शन का, लेकिन आपने जो है राब्ता कर लिया अलीमदार से, आप उन्हें एम्पायर एलीट पैनल में ले आते, ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन वो भी आ गए। फिर आपने जब डोमेस्टिक बनानी थी तो डोमेस्टिक के लिए जिसने सिर्फ एक टेस्ट खेला है, जुनैद ज़िया, जिनका एक्शन भी रिपोर्ट हुआ, आपने उसको ले आए। फिर आपने जब तमाम मामलात को बेहतर करना था तो आपको चाहिए था कि डोमेस्टिक सर्किट को बेहतर करने के लिए एक बेहतर और अहल आदमी लाएं, तो आपने डीसी को ही उठा लिया पंजाब का, और उसको आपने जो है डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया। फिर यहाँ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की कोचिंग के हवाले से माइक हेसन का खुद का कितना तजर्बा है, आपने उसको डिग्री दे दी कि पाकिस्तान जैसी टीम के वो पहली बार जो है कोच बन गए हैं। फिर आपने दे दी अपॉर्चुनिटी हनीफ मलिक को, माजिद खान को, कि वो जो है बन जाएं आपके साथ कोचिंग पैनल का हिस्सा। तो ये सारी जो चीज़ें, इस पे रऊफ आप क्या कहेंगे? अच्छा, रऊफ साहब जो उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और मैं यही सवाल कर रहा था, यकीनी तौर पर आपने सुना होगा आवे का आवा बिगड़ा है, और इस बिगाड़ से मुतालिक आपको भी बहुत सारी चीज़ों का सामना माजी में करना पड़ा है। आपने हमेशा इससे मुतालिक बड़े खुल के बात की है। आप समझते हैं इस वक्त जो ये बिगाड़ है, इसको सुधारने के लिए कोई हिकमत अमली है पीसीबी के पास? यार आज मैच जीते हैं बस, आज तो हम यही बात करेंगे। और यूं के
इसलिए कि ये जो चीजें आप पॉइंट आउट कर रहे हो, ये तो चल रही हैं कब से, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि आज इसको हम छोड़ देते हैं, इसलिए कि ये चीजें होती रहती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा, लेकिन आज चूंकि इतना बड़ा मैच है, और ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं कि मुझे जो है वो बहुत वो है कि यार लोग की क्या हालत हो गई है। तो उस लिहाज से मैं आज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बात नहीं करूंगा। हालात जो हैं मुझे भी पता है, सारा कुछ है, लेकिन हमारे इस मुल्क के लिए सभी को जो है वो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ठीक है, गलतियां हो रही हैं, जो हो रहा है पॉइंट आउट कर रहे हैं इससे पहले सारी, लेकिन आज एक इतना बड़ा दिन है कि अगर आज आप जीत गए ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी आपकी वो होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप को जो कहा जा रहा है सारी चीजें कि जी आपने दूसरे मार्के में कर दिया, सब कुछ किया, असल तो हमें ये करना है, वो तो हमारे लोग जो करने वाले हैं उन्होंने तो करके दिखा दिया सारा, अब हमें ग्राउंड के अंदर कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल, तो आज जाहिर है हमारी कुछ टीम को गलतियां जो तो है हुई करके हैं, दिखाना है, हमारी अफवाज इनको या, करके दिखा दिया। तौसीफ अहमद साहब लाइन पे ही रहिएगा, अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ वापस से ज्वाइन कर चुके हैं हमें। रऊफ, क्या समझते हैं आप, क्योंकि इस मामले पर बेबाक अंदाज से बोलते हैं, लिखते भी हैं, आप जो है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर एक उन खिलाड़ियों में से एक हैं कि जिन्होंने बाकायदा कोचिंग कोर्सेज जो हैं वो भी किए हुए हैं, आपका वसी तजर्बा भी है, इसके लिए आप बोलते हैं, तो ये आपकी जो गुफ्तगू है क्रिकेट के हल्के को बड़ी मुतासिर करती है। आप समझते हैं इस वक्त जो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी हैं, कोई हमें कह रहा है कि बुमराह को नहीं खिलाना पाकिस्तान के खिलाफ, कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सेकंड बेस्ट टीम है ही नहीं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, तो इनकी ये जो जवाब हैं ये दुरुस्त साबित हो सक रहे हैं, लगता है आपको? देखिए, जब तक आपका सिस्टम सही नहीं होगा तो फिर इस तरह की बातें तो आएंगी ना। बिल्कुल। आपके जो सीनियर प्लेयर्स थे वो उनके आप बयान तो सुने, वो क्या कहते रहे। आपके अब्दुल रज़ाक साहब फरमा रहे थे कि बुमराह जैसे प्लेयर हमारे यार गले मले में होते हैं, और इसी तरह जो दूसरे आपके प्लेयर्स हैं वो भी इस तरह के मजाक के किस्म के बयान वगैरह देते रहे हैं। तो जब सीरियसनेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, और फिर इस तरह के लोग सारे आपकी मैनेजमेंट में हैं, आपकी इलिटरेसी प्रिवेल कर रही है, एजुकेशन आपकी कहीं भी नजर नहीं आती है। 21वीं सदी में आप बगैर एजुकेशन के आप चाहते हैं कि आप दुनिया को पता करना शुरू कर दें। फिर आपने जो क्रिकेट खेली है हमेशा से पिछले 70 साल से, वो नेचुरल टैलेंट पर खेली है, मगर अब आपने कोचों की बरमार कर दिया, कोचों की फौज भर्ती कर दी है। कोच जो है उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से आपने किसी को तैयार करना है, किसी को आपने साइकोलॉजिकल उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, या किसी का स्किल लेवल कैसे डेवलप करना है। तो ये बड़ी चीदा बातें हैं जो अब्दुल रऊफ आप इस वक्त कर रहे हैं। मैं मुसलसल आपके जो बयानात हैं वो देखता भी हूँ और वो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी होते हैं। तवक्कुफ़ कीजिएगा आप, तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सईद आज़ाद साहब यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट है उनका जो जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। जिस तरह हमारी टीम कल रात से हम देख रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रही थी, तो इस तरफ दूसरी जानिब जो हमारी पाकिस्तानी कौम है वो इस वक्त सेलिब्रेशन के मुकम्मल मूड में दिखाई दे रही है, और हमारे जो ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं बच्चे हैं वो टीम को सपोर्ट करने में भरपूर किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे उनके हमरा मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस पर क्या कह रहे हैं, क्या उनके तासुरात हैं, मैं चाहूँगा कि इस पर भी बात की जाए। सबसे पहले हम अपने नुमाइंदे का रुख करते हैं। जी बताइएगा, क्या आपके पास तफसीलात है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह इस वक्त कराची में भी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है उस हिसाब से जो है जोशो खरोश पाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं कि क्या ये कहेंगे। मैच होगा अच्छा, इंडिया टीम स्ट्रांग है लेकिन पाकिस्तान भी कर सकती है, जीत सकती है। बैट्समैन और को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है लेकिन मार सकते हैं, सैम अयूब भी सही खेलते हैं, और बॉलिंग थोड़ा लाइनअप अच्छा करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद हैं, मोहित, इनसे पूछते हैं कि क्या इनका कहना। मुझे लगता तो है पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पिछला मैच हम हार गए तो हमारे प्लेयर्स बहुत जीतने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी भी बहुत फॉर्म में है, क्योंकि पिछले मैच में वो बहुत छक्के चौके मार रहा था, और इस बार भी सैम अयूब अच्छा खेलेंगे लेकिन उनको फॉर्म में आना चाहिए, और फ़खर जमान भी शायद अच्छा खेलेंगे आज।
ये जो क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा दंगल आज होने जा रहा है, जिसको पाक भारत टाकरा के नाम से भी याद किया जाता है, इसमें जो है इन बच्चों का कहना था कि जो पाकिस्तानी बैट्समैन और बॉलर्स हैं वो पूरी तरह परफॉर्मेंस देंगे। हालांकि कुछ लोग फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो भी इस मैच में परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान जो है उसकी जीत को हतमी बनाएंगे। जी, आपने देखा हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और बच्चों का जोश बिल्कुल जो है काफ़ी काबिल ज़िक्र है। लेकिन दूसरी जानिब, एक जानिब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ तज्ज़ियाकार जो हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हैं, क्रिकेटर्स जो हैं फॉर्मर, वो यहाँ मौजूद हैं हमारी आज की महफिल में। लेकिन दूसरी जानिब सईद आज़ाद साहब, बच्चों भी जो है तज्ज़िया कर रहे हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बात कर रहे हैं। फ़खर ज़मान पर बड़ी उम्मीदें हैं। हमारे 5 ऐसे हथियार कौन से हैं जो आज कप्तान इस्तेमाल करेंगे भारतीय सूरमा को काबू करने के लिए? देखिए, बात यह है कि मैंने आते ही आपसे कहा है कि आज पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह अच्छा करेगी, ठीक है। वो मैंने इस वजह से आपसे कहा है कि मैं अपने प्लेयरों की स्ट्रेंथ को जानता हूँ, ठीक है। जैसे अब जो प्लेयर्स बोल रहे हैं, जैसे इंडिया के प्लेयर बोल रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि काफ़ी हमें पाकिस्तान में ही ना हमारे बोर्ड को या हमारे बोर्ड जो करते हुए नज़र आ रहा है, जो पोजीशन ख़राब है उसकी वजह से। मगर प्लेयर जो हैं, मैं ये समझता हूँ, ये बच्चे नाम ले रहे हैं, साइम अयूब का नाम ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। वो है ग्रेट प्लेयर, पैज आ जाता है। आज इंशाल्लाह जो परेशानियाँ हुई हैं पाकिस्तान टीम के साथ, जो हारी है पिछला मैच, और कंटिन्यू अब सिर्फ रिदम में 4 मैच 5 मैच बहुत होते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, साइम को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे प्लेयर, अब दूसरा फरहान को आप देख लें, आप फ़खर को देख लें, ये ग्रेट प्लेयर हैं, इनकी परफॉर्मेंस से पीछे हैं, सलमान आगा की परफॉर्मेंस पीछे है, कोई ऐसी हमारी टीम में वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं कि थोड़ा सा कोच और कप्तान का काम है इस वक्त टीम को लड़ाना। अगर कप्तान की स्ट्रेटेजी और कोच की सही मानों में स्ट्रेटेजी ऐसी हो जाए कि प्लेयरों को बताए कि तुमने सेशन वाइज कैसे खेलना है, इस 6 ओवर में कैसे खेलना है, जैसे अभी वो साइम को वो, लेकिन रऊफ जो बात कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम खराब है, कौन बताएगा, किसको बताएगा सईद आजाद? देखिए, इस वक्त आप सिस्टम की बात करेंगे ना तो मैच का टाइम गुजर जाएगा, मैच का टाइम गुजर जाएगा। आप इस वक्त अभी जो है ना, आप लड़कों की मुझसे मैं बोर्ड की तो बात ही नहीं करता, सब रेड तो बोर्ड ने मारी हुई है, सब प्लानिंग बोर्ड की खराब है, सब कुछ बोर्ड की वजह से ना वो तो कह रहे हैं सब चंगा है, सब चंगा है, रवि चैन दी बांसुरी बजा रहा है, सब चंगा है। नहीं, चंगा नहीं है, इसलिए कि देखिए हर जो हमारा जो अभी जो चेयरमैन साहब ने जो डिसीजन लिए, बहुत सारे डिसीजन लिए, वो पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट गए। वो बोर्ड कहलाता है, वो टीम नहीं कहलाती, टीम वो खिलाती है जो खेल रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, इसी से मुताल्लिक अब्दुल रऊफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मोहम्मद हफीज साहब कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से दोहराऊं, मोहम्मद हफीज साहब कह रहे हैं, ताबिश मीर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने हैं तब से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन है। ये मोहम्मद हफीज ने कहा। मैं बात कहता हूँ तो नाराज हो जाते हैं, आपको तो पता है ना सईद आज़ाद। ठीक है, तो रऊफ आप क्या कहेंगे इस पे? जी अब्दुल रऊफ। तौसीफ अहमद साहब हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो तौसीफ अहमद साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा। जी, मैं आपके गुफ्तगू सुन रहा हूँ और इस वक्त मैं पूरा कंसंट्रेशन मेरा जो है वो इंडिया और उसके मैच पे है। और ऑनेस्टली देखें, हमें बड़ा अफसोस होता है, हमने वो कुछ किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता इनके खिलाफ, और ये हमारे करीब भी नहीं आते थे। अब ये ना कहें कि वो टाइम था या वो टाइम था, ये सब बेकार की बात है। वो टाइम बहुत तगड़ा था, हम इन्हें करीब भी नहीं आने देते थे, और इनको अभी तक 2-4 फतवात होंगी वनडे में, वो हम लोगों की टाइम की है तारीख। तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि यार दुआएं करें यार, ये लोग तो पता नहीं। सर आपके टाइम पे मुझे याद है कि हिंदुस्तान के जो क्रिकेट शौकीन थे वो दुआएं करते थे। जब मुझे याद है ज़हीर अब्बास बैटिंग कर रहे होते थे तो कोलकाता में कहा जाता था ज़हीर अब बस। तौसीफ अहमद साहब, आप जब कोलकाता में बॉलिंग कर रहे थे इकबाल कासिम के साथ, तो फिर वहाँ जिस तरीके से फैंस आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे वो हमने देखा है। इंज़मामुल हक से मुतालिक उन्हें जब वो स्टेडियम गए तो किस तरीके से भारतीय जो शायकीन थे वो उन्हें आलू आलू कहकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये सारी सिनेरियोज हमने देखे हैं सईद आज़ाद। लेकिन आज हमारे खिलाड़ियों को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, उल्टा जो हमारे फैंस हैं वो स्टेडियम नहीं जा रहे हैं क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस इतनी मायूस कुन है। आप क्योंकि सिस्टम के पार्ट रहे तौसीफ अहमद साहब, जब टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी हालिया अंदाज से, हमने देखा अंडर 19 की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, आप उनके साथ ट्रैवल भी किया आपने बांग्लादेश, वहाँ भी परफॉर्म किया।
तो ये जो सिनेरियो है अचानक से पूरा आवे का आवा कैसे बिगड़ गया? हम इंशाल्लाह आज के बाद कल इस पे गुफ्तगू करेंगे और अल्लाह अच्छा, ने चाहा तो तौसीफ जरूर। साहब आपसे चले मैं पाकिस्तान नहीं, की नहीं, टीम से मैं मुताल्लिक ये बात कर लूं। देखो, आप मैं सच्ची बात आज करूं, डगआउट का माहौल कैसा होगा मेरी पाकिस्तान बात टीम का, तौसीफ अहमद? मेरी बात सुनो। जी जी। देखो, हमने इतना कुछ कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है, इसलिए कि अगर कोई कहता है कि यार हम गलत बातें कर रहे हैं तो गलत बातें हम नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। चीजों को किस तरह कौन आया टीम में, किस तरह आया, ये सब हम बातें कर चुके हैं। लेकिन अब जो आ गए और जाहिर है मैं ना मानू वाली बात तो कर चुके हैं सब, कि भाई तुम जो भी कहते रहो, नहीं भाई ये है ठीक। अब आज हमें जीतना चाहिए, जीतने के बाद हम जो है इंशाअल्लाह ताला, और ये चीजें तो चलती रहेंगी यार। ये मोटिवेटर ले आए क्या, मोटिवेट करने वाले कोई ले आए, किसी को जॉब देनी होती है तो मोटिवेट कर। अबे भाई ये कोई पागल थोड़ी है यार मोटिवेटर लेके आ रहे हो उठा के। बिल्कुल। यानी आप मुझे एक बात बताओ कि इनको अभी एक नोटों की गड्डी दो, बोलो इसमें इतने नोट हैं और ये आपके हैं, और जब ये गिनेंगे उसमें कम होंगे ना फौरन बोल देंगे तो ये भाई ये किधर से मोटिवेट, कहाँ से? पहले भी मोटिवेटर लेके आए थे ये, और हमने देखा था अरे भाई ये कोई दिमाग के वो थोड़ी है यार। आपके इतने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर आन के टीम के साथ बैठे रहे, आपने एक वो कप्तान का मोटिवेट मैसेज नहीं को, कर सकते? तौसीफ अहमद आपने कप्तान के मैसेज को जो है मीडिया के सामने ले आए, उसकी जो है इज्जत अफजाई को जिस तरीके से दाग किया, जिस तरीके से आपने उसके साथ एक रविश अपनाई, वो पूरे मीडिया ने देखा, वो हम सब ने देखा। लेकिन एक मैच हारने के बाद आपने डॉक्टर राहील को ट्रैवल करवा दिया दुबई। आपने कहा कि ये जो ज़हनी मामलात हैं खिलाड़ियों के वो सुधारेंगे, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो सईद आज़ाद साहब, आज से पहले ही पाकिस्तान को शिकस्त होती थी, मेंटली बड़े स्ट्रांग थे हमारे खिलाड़ी। इस वक्त ऐसा लग रहा है शायद मेंटली भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ आप सही कह रहे हो, ये चीज़ देखी जा रही है, और इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो है ना, लड़कों में ब्लेम मैं इसलिए दूंगा कि लड़के बहुत टैलेंटेड होते हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल से प्लेयर बनता है। और इस वक्त कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो आदमी ये समझ रहा हो कि मेरी एक सीट पक्की है। हर आदमी हिला हुआ है बोर्ड से, हर आदमी हिला हुआ है मैनेजमेंट से। सर जिसकी सबसे पक्की सीट थी, जो कहता था कि ये मेरा मैच विनर है, ये मेरा मैच विनर है, वो कप्तानी से गया, वो टीम से गया, आज उसका मैच विनर टीम में। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, मगर कोई भी जो डिसीजन किए ना, जो भी डिसीजन हुए, देखिए डिसीजन की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि लड़कों का कसूर नहीं है उसमें लड़कों का कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है। अगर सिस्टम हमारा बोर्ड का सही होता तो ये अब ये बाबर और ये एशिया कप से पहले आप बताओ रिजवान बाहर होते। सिस्टम खराब है हमारा। अगर आप दूसरे आप जितने भी यंगस्टर लड़के हैं, मैं देखें आप किसी भी एक मुझे नाम बता दें कि ये लड़का टैलेंटेड नहीं है, टेक्निकल बात करूंगा ना, परफॉर्मेंस, मगर इनके साथ सीनियर प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है। इनके साथ एक पॉजिटिव बड़ा कोच का होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ वो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जिससे वो इम्प्रेस होते हो कि अब बताओ ये साइम अयूब को, मुझे बार बार साइम अयूब का इसलिए नाम ले रहा हूँ, या फरहान क्या नाम है, साहबजादा फरहान का इसलिए नाम ले रहा हूं कि ये प्लेयर हैं बड़े, मगर इनके सामने कोच या कोई ऐसा प्लेयर नहीं खड़ा हुआ जो कि वो ये कहे कि यार तुमने ये करना है और ये इससे ज्यादा यहां से हदें बाहर नहीं निकलो। अब तो यहाँ कहानी ये है कि कप्तान खुद आप उठा के देखें, कप्तान ठीक अच्छा प्लेयर जरूर है, मगर कप्तान का एक डिफरेंट अप्रोच होती है यार। कप्तान एक ये समझ लें अलग अप्रोच होती है। मगर अब आपका कप्तान जब जा रहा होता है टॉस करने के लिए, उसका सांस रुका हुआ होता है, वापस आ रहा होता है। आपको कौन सा मुझे डॉक्टर अभी भेज दिया ना, डॉक्टर भेज दिया, डॉक्टर को नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के कप्तानों के नाम बता दें जो इस कप्तानी से जिसने एंजॉय ना किया हो। शाहिद आफरीदी देख लें, शुएब मलिक देख लें, आप जो भी बड़ा, लेकिन आपको नजर आएगा एंजॉय करते बड़ी हुए। खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया सईद आज़ाद साहब कि इस कप्तान की कप्तानी और मेंटली स्ट्रेस को दूर करने के लिए शायद डॉक्टर राहील साहब पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल कर चुके हैं, वो टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे स्टूडियोज में सईद आज़ाद साहब को एक सिर्फ मैं कहूंगा, अगर आप मिसाल के से सबसे बड़ा डिसीजन क्या गलत हुआ है बोर्ड से इसलिए कि बोर्ड ही इन्वॉल्व है, सिलेक्शन कमेटी वगैरह भी बोर्ड की है, वो कोई कुछ मेरिट पे नहीं है। सिलेक्शन जो बोर्ड ने डाला, जो चेयरमैन साहब ने डाला, जो बोर्ड ने डिसीजन लिया वही आ गया। आप मुझे एक बात बताएं, अगर शाहीन आफरीदी को आपने टीम के साथ लेना था तो सलमान का हक बनता था या शाहीन आफरीदी का कप्तानी का हक बनता था? शाहीन आफरीदी से मुतालिक बड़ा अहम बयान दिया सईद आज़ाद साहब ने। और अब मैं ये भी बताऊं अपने जाते जाते नाजरीन को कि
कि बाबर आजम की वापस से वापसी होने वाली है, लेकिन ये कब होने वाली है हम अपने अगले प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे। और हमारे साथ सईद आज़ाद साहब मौजूद है, तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे, अब्दुल रऊफ मौजूद थे आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में। ये थी हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।